बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का फार्मूला हम लोगों ने कल अपनी मार्कशीट के अंदर लगाया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस मार्कशीट में परसेंटेज का साइन भी साथ में लगाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाने पड़ेगा। आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे अपनी इजिकल टू का साइन लगाना है। इजिकल टू का साइन लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने डिवाइड कर देना है अपने टोटल मार्क्स पे। इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना और देन आपने एंटर कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ये जर्नल होना चाहिए। आप यहाँ पे ये देखें, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपकी परसेंटेज कुछ इस तरह से आ रही होगी जीरो की फॉर्मेट में, लेकिन ये क्योंकि एक्यूरेट नहीं है तो हम सिंपल क्या काम करते हैं, हम सिंपल ये काम करते हैं, इसको पहले यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। आप लोग जो भी आपका कॉलम है उसको आप सिंपली यहाँ से ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। सारी आपके पास अमाउंट आ जाएंगी। आपने यहाँ पे अपने पहले वाले जो परसेंटेज है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज का सिंबल आ रहा होगा। परसेंटेज के सिंबल के ऊपर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि परसेंटेज का सिंबल मेरे पास इस तरह से अटैच हो चुका है। तो ये आपकी वही परसेंटेज है, सेम वही परसेंटेज आ रही है, लेकिन इसके साथ अगर आपने सिंबल लगाना है तो उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इजिकल टू ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और एंटर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर यही काम मैं यहाँ पे पहले वाले परसेंटेज के फार्मूले में करती हूँ तो आप यहाँ पे ये देखिए, हम लोग इजिकल टू लगाते हैं और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसे सिलेक्ट कर लें। डिवाइडेड बाय आपने टोटल मार्क्स करना है। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई 100 कर देती हूँ और एंटर प्रेस कर देती हूँ तो आप यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास परसेंटेज का साइन क्योंकि ऊपर मैंने लगाया हुआ है तो ये मेरे पास परसेंटेज रॉन्ग आई है, क्योंकि ये परसेंटेज जो आपके पास आ रही है ये 1000 में से आ रही है, लेकिन हमने जो निकालनी होती है वो 100 में से निकालनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से भी जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं और अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है देख लेते हैं कि यहाँ पे राउंड ऑफ का फार्मूला हमने कैसे लगाना है। तो स्टूडेंट उसके दो मेथड हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इजिकल टू कर लें, इजिकल टू राउंड का फार्मूला लगाएं। आप जैसे ही यहाँ पे फार्मूला पे जाएंगे यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है कि नंबर जिसके ऊपर आप लोगों ने ये राउंड का फार्मूला लगाना है आप इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने कोमा लगाना है और राउंड का फार्मूला क्या काम करेगा कि आपने अगर इसको राउंड अप करना है, मीन्स कि आप ये चाहते हैं कि डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास अमाउंट ना आए, डेसिमल के बाद कोई भी फिगर नहीं आना चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। आप इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस करें। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ तो सेम ही अमाउंट आ रही है हमारे पास, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि उसका जो डेसिमल है, जो इशारिया है, वो खत्म हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि फिगर जो है हमारे पास राउंड अप हो चुका है। इसको करने का एक और मेथड भी है और वो हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वन की शॉर्टकट की प्रेस कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल 1 की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है नंबर की। आप नंबर के ऊपर क्लिक करें। नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने उनको बताना है कि डेसिमल प्लेसेस आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि इशारे के बाद आपको कितनी रकमें चाहिए। अगर आप इशारे के बाद यानी कि डेसिमल के पॉइंट्स के बाद कोई भी अमाउंट नहीं लेना चाहते हैं, कोई फिगर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जीरो कर दें। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि मेरे पास जितनी भी अमाउंट्स हैं ये सारी क्लियर हो जाएंगी और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास सारी जो फिगर है वो किसमें चली गई है, राउंड अप हो गई है। तो आप इस तरह से ये दोनों फार्मूले जो भी आपको इजी लगता है वो आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे पास और फेल का। पास और फेल का फार्मूला आप लोगों का डिफरेंट चीजों के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। लाइक यहाँ पे मैं एक कॉलम अगर लेना चाहती हूँ तो उसका तरीका कार ये होता है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कर दें और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, एक और कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका पास एंड फेल का फार्मूला लगाना चाहती हूँ कि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास इंग्लिश के सब्जेक्ट में पास हैं और फेल हैं, सिर्फ मुझे उनके बारे में मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं इजिकल टू, ये मैं आपको एक सिंगल सब्जेक्ट में से पास और फेल का फार्मूला बता रही हूँ। इजिकल टू इफ, और जैसे ही मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी आप अपने पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें सब्जेक्ट पे आपने लगाना है।
ग्रेटर देन इक्वल टू। स्टूडेंट आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट में से कितने नंबर वाले स्टूडेंट को पास करना चाहते हैं। मीन्स जैसे एक सब्जेक्ट में 100 में से 33 वाला पास है, 40 वाला पास है, 50 वाला पास है, 45 वाला पास है, ये डिपेंड करता है आपकी क्राइटेरिया के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि मेरे पास तमाम वो स्टूडेंट पास होंगे जिनके इंग्लिश में 40 मार्क्स हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं और यहाँ पे आपने उसे बताना है पास। फिर आपने कोमा लगाना है और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट पास नहीं होता तो डेफिनेटली वो फेल है, तो लेकिन वो लिखा हुआ आ जाए। आपने शिफ्ट के साथ ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। आप यहाँ से इसका ये फार्मूला देख सकते हैं, इजिकल टू इफ करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट होकर आ रहा है। आप उसे सेलेक्ट कर लें, ग्रेटर देन का साइन लगाएं, इजिकल टू लगाएं 40, यानी कि उसके मार्क्स या तो 40 हो या 40 से ग्रेटर हो। तो दोनों सूरतों में बच्चा क्या होगा, पास होगा। अगर वो पास नहीं होता तो फिर वो क्या है, फेल। तो हम यहाँ पे इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट के मार्क्स 40 से अबव होंगे वो पास हो जाएंगे और जिनके नहीं होंगे वो फेल हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे मेरे पास 2 है। मुनव्वर जो मेरे पास मुसव्विर जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो मैं अगर इसके आपको दिखाने के लिए मार्क्स ज्यादा करती हूँ तो देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास चेंज आएगा। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगी ऑटोमेटिकली एंटर करने के बाद ये पास में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को आपने फेल करना है, लाइक यहाँ पे इसके 67 मार्क्स हैं और मैं कहती हूँ कि इसके मार्क्स जो है वो 34 है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी इसमें चेंज आ चुका है। तो ये सिंगल सब्जेक्ट था आपके पास कि आप सिंगल सब्जेक्ट में से किस तरह पास और फेल ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे टोटल में से लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसके करीब ये कॉलम लेती हूँ और कॉलम लेने के बाद आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से टोटल में से पास एंड फेल का फार्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे इजिकल टू लगा लें। इजिकल टू लगाने के बाद आपने इफ का फार्मूला लगाना है। इफ के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे हमारे पास जो है ऑब्टेन मार्क्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे कितने में से लगाना चाहते हैं, यानी कि 500 आपके टोटल मार्क्स हैं। यहाँ पे आप ये देखें 500 हमारे टोटल मार्क्स हैं। इस 500 में से आपका क्या क्राइटेरिया है कि कितने नंबर वाला स्टूडेंट जो होगा वो पास होगा। मीन्स कि यहाँ पे लोग 250 भी करते हैं लेकिन मैं 250 नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स मेरे पास 380 से प्लस होंगे, वो स्टूडेंट मेरे पास पास होगा, वरना वो फेल होगा। ये डिपेंड करता है आपका जो भी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसका लगाने का तरीका कार समझ में आ गया है तो आप बहुत इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू। मेरे पास कंडीशन है, मैं कहती हूँ कि जिस स्टूडेंट के पास मेरे पास 380 होंगे या 380 से अबव होंगे वो मेरे पास होगा। तो यहाँ पे लगाने क्राइटेरिया लगाने के बाद आपने यहाँ पे कोमा लगा देना है। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई है। अगर इतने मार्क्स होते हैं तो वो स्टूडेंट क्या होगा, पास। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स हमारे 380 से कम है तो वो हमारे पास क्या है, फेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमास लगा रही हूँ। ये इन्वर्टेड कोमास है, ये जो दो आप देख रहे हैं, स्टार्ट किया है और एंड किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि जो चीज आप एक्सेल के अंदर एज इट इज लिखना चाहते हैं उसको हमेशा आप इन्वर्टेड कोमास में मेंशन कर देते हैं। ये मैं आगे भी इंशाल्लाह आपको इसके एक और एग्जांपल भी करवाऊंगी। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे पास ये पास स्टूडेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर इसके पास क्राइटेरिया, ये देखें ये फेल आ गए हैं। मैं अगर यहाँ पे इनका क्राइटेरिया चेंज कर देती हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 456 मार्क्स एंटर करती हूँ, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये स्टूडेंट पास हो चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग टोटल के ऊपर भी इस तरह से पास एंड फेल लगा सकते हैं। तो जिस तरह भी आपको इजी हो, सिंगल सब्जेक्ट में भी मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर आपने लगाना हो तो किस तरह लगा सकते हैं। ये इंग्लिश का था, यहाँ पे मैंने आपको लगा के दिखाया। आप डबल क्लिक करेंगे जहां आपने फार्मूला लगाया हुआ है तो वो फार्मूला आपको शो हो जाएगा। अगर उस फार्मूला में आपने किसी किस्म का कोई चेंज करना है तो वो बहुत आप इजीली कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कर देती हूँ 50। अगर मुझे क्राइटेरिया रखना है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 50 हो या 50 से अबव हो, देन आप उसे क्या करेंगे, पास करेंगे। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट पहले हमारे पास फेल पास था लेकिन क्राइटेरिया चेंज होने की वजह से वो फेल हो चुका है, आप सिंपली उसको यहाँ से सेलेक्ट करें, इसे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है उनके फेल होने की रेशियो ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मार्क्स ग्रेटर कर देती हूँ 45 50 से, तो यहाँ पे ये देखें वो पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो चीज आप यहाँ लगाएंगे उन सबका इफेक्ट आपके पास यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये फार्मूला बार आपके पास आ रही है, आप फार्मूला बार से यहाँ जाके फार्मूला भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आई तो आप उनसे दोबारा भी पूछ सकते हैं।
आपकी असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे पास और फेल का फार्मूला लगाएं, डिफरेंट जो आपने सब्जेक्ट लिए हुए हैं हर सब्जेक्ट के कॉलम का अलग अलग लगाएं यहाँ पे, और इस तरह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली, आप लोगों के पास जो भी एवरेज आती है अगर वो पॉइंट्स में आ रही है तो आप लोग उसको पॉइंट्स में खत्म करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ जो मैंने शॉर्टकट की यूज की थी वो थी कंट्रोल+1। तो आप यहाँ पे कंट्रोल+1 करेंगे तो ये शॉर्टकट की जो है उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको परसेंटेज का तरीका कार भी यहाँ पे बता दिया है, सिंबल कैसे लगाना है और सिंपल कैसे करना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है और सिंपल पास और फेल भी करवा दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम अपने पास ग्रेड का फार्मूला जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी ये असाइनमेंट बना के हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।